हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु कांति आप सभी को एसएसटी की क्लास देती हूँ। स्टूडेंट, आज आप लोग एसएसटी की क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसका कारण क्या था और इसका परिणाम क्या निकला। तो स्टूडेंट, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर देना और चैनल का सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल का सपोर्ट बच्चों इस तरीके से कर सकते हैं कि आप अपने जानने वालों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि इसे आगे बढ़ाया जा सके और इसके सब्सक्राइबर जितना ज़्यादा बढ़ेंगे, वीडियो जितना ज़्यादा चलेगा उतना चैनल का सपोर्ट मिलेगा चैनल को। स्टूडेंट, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्या था, संग्राम एवं इसके कारण क्या था और इसका परिणाम क्या निकला। स्टूडेंट, 1756 में जब गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बनकर आया, इसके पहले आप सभी को मालूम है कि लॉर्ड डलहौजी हमारे यहाँ का गवर्नर था। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी कुटीर नीतियों के माध्यम से यहाँ की रियासतों को एक एक करके अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया था, जिस वजह से लोगों के अंदर बहुत सारा असंतोष व्याप्त हो गया था। लोगों के मन में किसी तरह से अंग्रेजों का विरोध करना था। स्टूडेंट, इसके बाद जब लॉर्ड कैनिंग हमारे यहाँ 1756 में गवर्नर बनकर के आया, उस समय भारत की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। लोगों ने किसी न किसी माध्यम से अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया था। स्टूडेंट, इसके बाद पहला स्वतंत्रता संग्राम जो स्टार्ट होता है वो प्लासी के युद्ध से माना जाता है। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग हमारे यहाँ का गवर्नर था। बच्चों, ये अंतिम गवर्नर था। इसके बाद गवर्नर का पद चेंज होकर गवर्नर जनरल बनने लगे थे। स्टूडेंट, इसके बाद इसमें बहुत सारे ऐसे परिणाम निकले जब लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन ये एक सोची समझी रणनीति के तहत नहीं हुआ था। छुटपुट और भी विद्रोह हुए जगह जगह, जैसे सन्यासियों ने विद्रोह किया, फकीरों ने, इन लोगों ने विद्रोह तो किया, लेकिन इनके सबके उद्देश्य अलग थे। तो अंग्रेजों ने इनको आसानी से दबा दिया। क्योंकि हर क्षेत्र में क्षेत्र वाइज विद्रोह हो रहे थे, इनको अंग्रेजों ने आसानी से दबा दिया। सन्यासियों ने विद्रोह किया, सन्यासियों और फकीरों द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध किया गया, बंगाल का विरोध किया गया। वहां इस प्रकार की नीति अंग्रेज लागू कर रहे थे कि उसका विरोध करना लोगों के अंदर एक ऐसा हो गया था कि लोग उसका विरोध करें। लोगों को इतना ज्यादा परेशान किया जा रहा था। उसके बाद सिपाहियों का विद्रोह किया गया, सिपाहियों ने विद्रोह किया। इसके बाद छोटी मोटी जो जनजातियां क्षेत्रों में रहा करती थी, उन जनजातियों ने भी इसका विद्रोह किया, इसका विरोध किया, लेकिन इसका परिणाम कुछ भी नहीं निकला। अंग्रेजों ने जगह जगह जाकर के, जहां भी विद्रोह हो रहे थे वहां पर जाकर के अंग्रेजों ने उनको आसानी से दबा दिया। उसके बाद फिर 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है। बच्चों, 150 साल बाद ये 1857 की जब क्रांति होती है, इसमें अगर देखा जाए तो भारत में सभी क्षेत्रों में एक साथ विद्रोह होना शुरू हो गया था। लेकिन इसमें भी था कि इन सभी का समन्वय एक नहीं था, एक मत नहीं था। कहीं पे अलग अलग डेटों में विद्रोह हो रहे थे, तो इसको भी अंग्रेजों ने दबाने का प्रयास किया था। लेकिन अंग्रेजों की जड़ें हिल गई थी। उस टाइम से अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा था कि हमारे देश, अब हम भारत से हमें जाना पड़ेगा, भारत के लोग अब हमें यहाँ रुकने नहीं देंगे। इसके बाद फिर महारानी विक्टोरिया ने डायरेक्ट अपने हाथ में यहाँ की बागडोर ले ली और अंग्रेजी सत्ता शासन का एंड हो गया। इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं, लगभग 150 वर्षों में भारतीय संस्थाओं में 150 वर्षों में ये जो क्रांति हुई थी उसका परिणाम काफी व्यापक निकला था। स्टूडेंट, भारतीय संस्थाओं में भी अंग्रेजों ने दखलंदाजी देना शुरू कर दिया था। जैसे इसके बहुत सारे से कारण थे, राजनीतिक कारण भी थे, धार्मिक कारण भी थे, सामाजिक और न्याय के जो कारण थे, इनमें भी अंग्रेजों ने दखलंदाजी देना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया था भारतीयों पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके आर्थिक कारण क्या निकले। जो 1857 की जो क्रांति हुई, उसके आर्थिक कारण क्या थे। आर्थिक कारण क्या थे बच्चों? आर्थिक कारण जैसे हमारे देश में देश का जो कपड़ा उद्योग था, सबसे अधिक प्रभावित हुआ था कपड़ा उद्योग। यहाँ से कच्चा माल खरीद करके अंग्रेज ले जाते थे अपने देश में, वहाँ मशीनों से माल प्रोडक्ट को तैयार करके और यहाँ माल लेकर के आते थे, हमारे देश की बाजारों में सस्ते रेट में उसे बेचते थे। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे देश के हिसाब से वो सस्ता था, लेकिन उनके हिसाब से वो महंगा था,
क्योंकि वो मशीनों से बनाते थे, उस पर कम लागत पे अच्छी किस्म का कपड़ा तैयार हो जाता था। तो हमारे देश के लोगों ने उस बाजार से सामान खरीदना शुरू किया और हमारे देश का जो शिल्प उद्योग था वो धीरे धीरे बेकार हो गया, धराशायी हो गया। इसके बाद फिर दूसरा अगर कारण देखा जाए तो यहाँ पर जो शिल्पकार थे, जो बुनकर थे, वो बेकार हो गए। शिक्षा के क्षेत्र में जो पढ़े लिखे लोग थे उनको अच्छी नौकरियों में स्थान नहीं दिया जा रहा था। तो उनके अंदर भी ये एक भावना थी, एक क्षुब्धता की भावना उनके अंदर थी कि हम इनसे ज़्यादा, अंग्रेजों से ज़्यादा योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमको अंग्रेजों के नीचे वाला पद जो है, जो वो हमें दिया जा रहा है, जो उचित पद जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सिपाहियों के अंदर भी जो यहाँ पे अंग्रेजों ने रियासतों को अपने में मिला लिया था, तो अपने यहाँ के सैनिकों को उस पर रख लिया था छावनी में, और जो यहाँ के सैनिक छावनी में रहते थे उनको निकाल दिया गया था और उनको कोई रोजगार भी उपलब्ध नहीं कराया गया था। इस वजह से जो सिपाही थे उनके अंदर भी विद्वेष की भावना थी, विद्रोह की भावना थी। और इस प्रकार से देखा जाए तो राजनीतिक कारण भी बहुत सारे थे। राजनीतिक कारण तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा लॉर्ड डलहौजी ने राजनीतिक कारण उत्पन्न किए थे, क्योंकि छोटी छोटी जितनी भी रियासतें हमारे यहाँ थी उनको किसी न किसी माध्यम से अपने साम्राज्य में मिला लिया था। कुशासन का आरोप लगा करके, निसंतान का आरोप लगा करके, कहीं विद्रोह करके, कहीं युद्ध करके, सभी तरीके के हथकंडे अपनाए थे। छल बल दाम शाम भेद, हर तरह से अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया। उनका उद्देश्य सिर्फ था यहाँ के लोगों पर शोषण शोषण और शोषण। इसके अलावा उनका कुछ नहीं था। किसी न किसी माध्यम से उनको हमारे देश से पैसा वसूल करके, चाहे टैक्स के माध्यम से हो, चाहे बाजार में सामान बेच करके हो, यहाँ का पैसा अपने देश को ले जाना था। इसके राजनीतिक कारण में आप लिख सकते हैं कि जो देखिए उस टाइम तक तो सभी क्षेत्रों में अंग्रेजों का शासन हो चुका था, राजनीतिक रूप से देखा जाए तो हो चुका था, लेकिन फिर भी हमारे देश का जो एक शासक था बहादुर शाह जफर, जो दिल्ली का शासक था, अभी भी वो मौजूद था और पूरे देश की बागडोर उसके हाथ में थी। अगर देखा जाए तो एक उसको दे रखा था और अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को शासक के रूप में, हमारे देश के लोग उन्हें मानते थे और अंग्रेजों ने भी उस पद को दे रखा था उन्हें। लेकिन 1835 का जब समय आया तो उन्हें इस तरह की अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य किया गया, इतना अपमानित किया गया उनको कि लोगों के अंदर, हमारे देश के जो लोग थे जो उनको अपना शासक मानते थे, उनके अंदर एक विद्रोह की भावना और एक शुद्धता की भावना, एक भावना ऐसी जागृत उनके अंदर हो गई, एक क्रोध की भावना जागृत हो गई। उनके शासक के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार किया अंग्रेजों ने। इसके बाद अगर देखा जाए तो सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे। बच्चों, सामाजिक और धार्मिक कारण, चूंकि हमारा समाज रूढ़ियों से बहुत ज्यादा प्रभावित था, यहाँ पर ऐसी रूढ़िवादी चीजें थी, कुरीतियां इतनी ज्यादा थी, हमारे यहाँ आर्थिक तंगी भी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि अंग्रेज जो लोग थे वो हमें बहुत ही निम्न कैटेगरी का समझते थे, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, हमारे देश के लोगों को परेशान करते थे, उनके साथ हमेशा कुछ ऐसा किया करते थे जिससे उनको परेशान कर, हमारे देश के लोगों को आए दिन परेशान होना पड़ता था। अंग्रेज इस तरीके का अपमानजनक व्यवहार हमारे साथ करते थे जिससे कि हमारी धार्मिकता को, हमारी जो भगवान के प्रति श्रद्धा है उसको ठेस लगे। इस तरीके का व्यवहार अंग्रेज हमारे साथ करते थे। स्टूडेंट, उसके बाद सैन्य कारण भी थे। सैनिक लोग जो थे उनके अंदर भी, उनको सेना से निकाल दिया गया था, इसलिए उनके अंदर भी क्रोध की भावना जली हुई थी। और इसके बाद क्रांति की जो असफलता है इसके बाद क्रांति होती है बच्चों, लेकिन क्रांति पूरी तरह से सफल नहीं होती क्योंकि सभी लोग एक मत नहीं थे। कुछ लोग ऐसे थे, कुछ रियासतें ऐसी थी जो उस युद्ध में, जो उस क्रांति में भाग नहीं ले रही थी। वो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए अंग्रेजों का सपोर्ट कर रही थी। स्टूडेंट, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से कि हमारे आधी जनता जो है, देश के लोग जो चाह रहे थे कि अंग्रेजों को बाहर निकाला जाए, और कुछ हमारे ही देश के लोग ऐसा कर रहे थे कि नहीं, हमें अपने साम्राज्य को सिर्फ देखना है, अपने क्षेत्र को देखना है, तो वो अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे। इस वजह से ये जो क्रांति 1857 की, ये असफल रही बच्चों। लेकिन इसके बाद
बाद इसके परिणाम निकले कि भारतीयों में एक राष्ट्रीयता की भावना का संचार हुआ। हमारे देश के लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का संचार हुआ और मातृभूमि को विदेशी शासकों से मुक्ति दिलाने के लिए लोग प्रेरित हुए कि किसी न किसी माध्यम से हम अपने देश को, अपनी मातृभूमि को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाएंगे। स्टूडेंट, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, जो कि अगर हम रिपीट इसे करेंगे, दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग इसे एक बार बुक से जरूर पढ़ें, ऐसा हम चाहते हैं। स्टूडेंट, आपने हमारे साथ इतना पार्टिसिपेट किया, इतना अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।